हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं लूसेंट के नोट्स। लूसेंट के नोट्स कैसे बनाएं? लूसेंट के नोट्स बनाने के कई तरीके हैं जो अपने अपने हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज ये रहा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि लूसेंट के नोट्स कैसे बनाएं। तो देखते हैं दोस्तों, लूसेंट के नोट्स कैसे बनाएं। आज हम शुरू से लूसेंट का नोट्स बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आप लोग कापी कलम साथ में लेकर बैठ जाएं और हमारे साथ लूसेंट का नोट्स साथ साथ में बनाते चलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखते हैं लूसेंट के हिसाब से जो लूसेंट में दिया हुआ है वही सेम है, लेकिन इसमें यह परिवर्तन है कि यह अपनी भाषा में लिखा हुआ है। तो नोट्स भी अपने ही भाषा में बनाया जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं, यह मेरा आज फर्स्ट क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, यानी कि कन्याकुमारी। उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों के देश के नाम से जाना जाता है। इसे भरतों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय थे जो अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन का वृक्ष कहते थे। प्राचीन जो ईरानी थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ईरानी थे जो इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही हिंदू नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे कहते थे। अरब इसे हिंद कहते थे। अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को, तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था? तो मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान किस शब्द के मिलने से बना है? तो हिंदुस्तान हिंदू शब्द के मिलने से बना है। हिंदुस्तान हिंदू शब्द के मिलने से बना है। जो ये हिंदू शब्द है वह फारसी है। यह हिंदू शब्द है जो यह फारसी है। हिंदुस्तान फारसी शब्द के मिलने से बना है। जो फारसी शब्द क्या है? हिंदू है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे। किसके आधार पर? इंडे के आधार पर अंग्रेज भारत को क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। विंध्य के पर्वत श्रृंखला
विंध्य की पर्वत श्रृंखला यानी कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण, विंध्य की पर्वत श्रृंखला है जो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। तो प्रश्न आएगा दोस्तों कि कौन सी पर्वत श्रृंखला देश को दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य की पर्वत श्रृंखला। आगे देखते हैं उत्तर में इंडो यानी कि यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था। यानी कि उत्तर में थे जो यूरोपीय परिवार की ही बस वहाँ पर भाषाएं थी और दक्षिण में द्रविड़ यानी कि मिली जुली सभी भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था। नोट में देखते हैं दोस्तों, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में देखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एक शाखा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शारीरिक विशेषताओं का समावेश होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनके शरीर की विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। इसमें भारत की अधिकांश जातियां आ जाती है। तीने वैली से प्राप्त प्रागैतिहासिक खोपड़ियों में भी इस प्रजाति के तत्व मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में जिन निषाद जाति का उल्लेख मिलता है वे तथा फान इंस्टेड्स ने जिस वेडिड शाखा का उल्लेख किया है वह भी इसी वर्ग में आती है। दक्षिण भारत की चेंचू तथा मध्य प्रदेश की भीलों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक रचना देखें तो इनका कद छोटा, सिर लंबा, बाल घुंघरेला, त्वचा का रंग चॉकलेटी और नाक चौड़ी होती है। होठ मोटे होते हैं। बालों का रंग काला होता है। आंखें काली होती है एवं भूरी होती है आदि इस प्रजाति का शारीरिक लक्षण है। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो इस प्रकार है। यह जाति संभवतः फिलिस्तीन से भारत वर्मा वर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार, मलाया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोचीन आदि स्थानों पर पहुंची भारत में निवास करने वाली कोल एवं मुंडा जातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जातियों के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आर्यों के भारत में आने के समय यह जाति के लोग संभवतः कृषि कार्य को जानते थे, साथ ही पशुपालन एवं वस्त्र निर्माण तकनीक से भी परिचित थे। तो दोस्तों आज हम यहीं पे अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप जब भी हमारे क्लास करें तो साथ में कॉपी और पेन साथ में रखें और साथ में नोट्स बनाते चलें, जिससे आगे की
जिससे आगे की किसी भी तैयारी के लिए आपको लूसेंट को रटना ना पड़े। लूसेंट रटना कोई बड़ी बात नहीं है, बस रटने का तरीका सही होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम आगे भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में उल्लेख करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।